हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अस्तर वाले सूट या फिर लाइनिंग वाले सूट की कटिंग किस प्रकार से की जाती है, बहुत ही आसान तरीके से। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप स्टिचिंग का शौक रखते हो तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। घर बैठकर आराम से पूरी बेसिक सिलाई आप सीख सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास एक सूट है अस्तर वाला। ये इसका मैन फैब्रिक है और ये है इसका अस्तर। अस्तर है दोस्तों कॉटन का। जब भी आपने कभी अस्तर वाले सूट की कटिंग करनी है, एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। अगर आप कॉटन का अस्तर लगा रहे हो तो पहले कॉटन के अस्तर को आपको वॉश करना है, यानी उसको पानी से निकाल के पानी में से अच्छी तरह निचोड़ने के बाद उसको अच्छी तरह से करनी है प्रेस। ऑलरेडी दोस्तों उसको मैंने धोने के बाद इसकी अच्छी तरह से प्रेस मैंने कर ली है। ये इसका कॉटन का अस्तर है। लेकिन कुछ सूट ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉटन का अस्तर नहीं होता, जैसे कि शाटन का अस्तर होता है या शैंटून का होता है। ऐसे कपड़े को धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉटन का अस्तर उसे आपको पहले धो के वॉश करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे पहले जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है मेजरमेंट की। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक सूट है और इस सूट के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हमने जो है अस्तर वाले सूट की कटिंग करनी है। इसका जो मेजरमेंट है पहले मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, ये जो सूट है इसकी तो खैर लंबाई ज़्यादा है और मैं जिस सूट की कटिंग करने जा रहा हूँ वो है सलवार के साथ, यानी पटियाला सलवार के साथ। और जो सूट की हमने लंबाई रखनी है दोस्तों, वो रखनी है 36 यानी 36 इंच तैयार। लंबाई के बाद दोस्तों जो दूसरा नाप की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है सीने की। ये देखिए, इस तरह से आपको सूट को रखना है और इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो उसका दोस्तों मेजरमेंट है वो है 18 इंच। ये हो गया इसका सीने का नाप। इसके बाद कमर की शेप दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो कमर की शेप है आपको इस तरह से भी नाप सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 14.5 या 15 के बीच में जो है कमर की शेप होती है। तो कमर की इसकी जो शेप है दोस्तों वो है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 16.5 इंच। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसकी हिप साइज़ की। हिप साइज़ का नाप आपको इस जगह से लेना है, ये होता है जो इसको चाक भी बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल नाप है वो है 20 इंच। इसके बाद बात आती है घेर की। सूट का जो घेर है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सूट का जो घेर है दोस्तों वो भी 20 इंच है। अब बात करेंगे इसकी स्लीव्स की। इसकी बाजू है दोस्तों वो है, इस बाजू को बोलते हैं बेल स्लीव्स। लेकिन हमने जो स्लीव्स बनानी है वो सिंपल स्लीव्स बनानी है, वो रखनी है हमने एल्बो यानी कोहनी तक। और एक कोहनी तक की जो बाजू होती है उसका जो मेजरमेंट होता है 11-12 इंच के करीब होता है। तो बाजू रखेंगे हम 11 इंच और आगे से जो गोलाई होगी दोस्तों वो होगी, यहाँ से 5.5 है तो 5.5 का डबल होता है 11 इंच इसकी बाजू की गोलाई है और 11 इंच ही लंबाई है। बात कर रहे हैं दोस्तों गले की। तो पीछे से जो गला है ये देखिए, इस प्रकार से आपको सीधा नापना है। इंची टेप को यहाँ पर रखें। गला पीछे से 6.5 इंच है। और बात करें तीरे की, तो इस प्रकार से आपको तीरे का मेजरमेंट लेना है। ये देखिए तीरा है जो इसका लगभग 11.5 इंच तैयार है। तो दोस्तों इस प्रकार से मेजरमेंट मैंने ले लिया है। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं करूँगा इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, जब भी अस्तर वाले सूट की कटिंग की जाती है एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले जब जैसे आप मेजरमेंट ले लेते हो तो मेजरमेंट के बाद जब कटिंग की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमें अस्तर की ही कटिंग करनी है। और अस्तर को दोस्तों इस प्रकार से आपको बिछाना है। ये देखिए, ये अस्तर है और अस्तर को दोस्तों सबसे पहले आपने सिंगल पार्ट को इस प्रकार से पकड़ना है और उसको इस प्रकार से बिछाएं। और फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें वो पड़ती है घेर की। तो घेर आपको कितना रखना है, तो दोस्तों घेर है 20 इंच। तो 20 का आधा कितना होता है, 20 का आधा होता है 10। ये 10 इंच पे निशान लगाना एक। इसके अलावा दोस्तों हम जो चाक होते हैं, चाक को जब फोल्ड करते हैं उसमें मार्जिन जरूरत पड़ती है। तो मार्जिन लेना है आपको यहाँ से 1.5 इंच। ठीक है, तो टोटल कितना बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया आपका 11.5। यानी कि टोटल आपको 11.5 इंच पर इसको इस प्रकार से सेट करना है। ये देखें, ये जो मैंने निशान लगाया 11.5 वाला, इसको इस प्रकार से पकड़ें और इसका जो है पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस प्रकार से इसको नाखून से अच्छी तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको एक निशान लगाना है नीचे, इस प्रकार से सीधा। इस निशान का मतलब ये होता है कपड़ा कहीं से अगर छोटा बड़ा है तो उसको बिल्कुल आप बराबर कर लें। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से कपड़ा छोटा बड़ा है, इसको मैं काट के यहाँ से कर लेता हूँ बराबर। अब फ्रेंड्स बात करेंगे इसकी लंबाई की। अस्तर जो होता है दोस्तों वो लंबाई से हमेशा जो सूट की लंबाई होती है उससे हम कम से कम 1 या 1.5 इंच कम लेते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है दोस्तों, कभी भी अस्तर को बिल्कुल साथ में बिल्कुल बराबर नहीं रखा जाता। अगर अस्तर को बिल्कुल आप बराबर काट दोगे तो सूट में झोल आएगा। वो झोल किस प्रकार से आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो सूट है ये भी अस्तर वाला सूट है जिसका मैंने मेजरमेंट लिया है। और आप देख सकते हो उसका जो अस्तर है लगभग 3 इंच ऊपर है, बिल्कुल इसके साथ इस प्रकार से बराबर अटैच नहीं है। एक्चुअली दोस्तों इससे होता क्या है, अगर अस्तर को आप बिल्कुल इसके साथ ही अटैच कर लेते हो, यानी कि सूट की लंबाई के साथ बिल्कुल फिक्स रख लेते हो, जैसे इसके साथ मैंने रख लिया, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा ना ये वाला, अगर इनको दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो इस जगह पे झोल आता है। इसलिए हमेशा अस्तर जो होता है अलग होता है नीचे से, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का झोल आए। हालांकि इसमें अस्तर काफ़ी ऊंचा है, लेकिन हमने ज़्यादा ऊंचा अस्तर नहीं रखना। बस आपको कम से कम 1.5 इंच लंबाई कम लेनी है, जो भी लंबाई होती है। तो जैसा कि दोस्तों
सूट की लंबाई 36 है, तो इस जगह से आपको लंबाई कितनी लेनी है, ये देखिए ये 36 लंबाई है टोटल, तो 36 में से आप 1.5 इंच कम कर दें, ये 36 है, ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच कम कर देते हैं, तो टोटल लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई दोस्तों ये 34, 34.5, ठीक है। तो 34.5 इंच पे आपको सीधा एक निशान लगाना है। बस ये एक फार्मूला याद रखना है आपको हमेशा, अस्तर वाले सूट की जब भी कटिंग करनी है अस्तर आपको कम से कम 1.5 इंच शॉर्ट ही लेना है। इसके बाद दोस्तों लंबाई का निशान लगाने के बाद फिर आपको एक निशान लगाना है, किस चीज़ का, वो निशान लगाना है आपको कमर की शेप के लिए। कमर की जो शेप होती है दोस्तों वो 14.5 या 15 के बीच में दी जाती है। ये देखिए ये मैं लगभग 15 इंच पे एक सीधा निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आएगी कमर की शेप। हिप साइज या फिर जिसे हम चाक बोलते हैं, चाक कितनी दूरी पे लिए जाते हैं, लंबाई से आपको कम से कम 21 इंच की दूरी पे इसके जो कट हैं या जो चाक है वो रखने हैं। ये देखिए 2 निशान मैंने लगा दिए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों लंबाई वाली जगह से इसका जो तीरा है किस प्रकार से आपको मेजर करना है। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, अगर पीछे से गला किसी का डीप है, डीप का मतलब ये होता है कि 5 इंच से किसी का गला बड़ा है, 5, 6, 7, 8, तो सिंपल सा फार्मूला है, आपको तीरा लेना है 6 इंच, 6 दूनी 12। लेकिन दोस्तों ये फार्मूला उन सूटों में ही यूज़ होता है जिनका गला पीछे से डीप है। अगर किसी का गला छोटा है या फिर बोट गला है या फिर कॉलर वाला गला है तो उसमें तीरा हमेशा उतना ही लिया जाता है जितना किसी का हो। मान लीजिए किसी का तीरा 15 इंच है तो 15 का आधा होता है 7.5, तो आपको 7.5 पे निशान लगाना है। लेकिन दोस्तों जिस सूट की मैं कटिंग करने जा रहा हूँ उसका गला पीछे से डीप है 6.5, इसलिए तीरा आपको कितना लेना है, तीरा लेना है 6 इंच। अब ये 6 इंच वाले निशान को आपको बिल्कुल सीधा इस प्रकार से नीचे की तरफ लेकर आना है। तो दोस्तों तीरे का नाप तो मैंने लगा दिया है। अब बात करते हैं इसके आर्म होल की। आर्म होल का सिंपल फार्मूला ये होता है कि जितना भी आप तीरा रखते हो उसमें आपको सिर्फ आधा इंच प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है 6, तो तीरा आपको कितना लेना है, तीरा लेना आपको 6.5, तो 6.5 इंच पे आपको इस प्रकार से सीधा एक निशान लगाना है। दोस्तों मैं जो कटिंग कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ सूट के मेजरमेंट से, तो जब भी हम किसी के सूट का नाप लेके कटिंग करते हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी लूजिंग नहीं देनी, जो भी नाप होता है उसी नाप से बस आपको कटिंग करनी है। अब दोस्तों इसका जो सीने का नाप था वो था 18, तो 18 का आधा कितना होता है 9, तो 9 इंच पे आप इस प्रकार से निशान लगा दें। इसके बाद बात करेंगे कमर की। कमर थी दोस्तों 16.5, तो 16.5 का आधा कितना होता है 8.25, तो 8.25 पे निशान लगाना है। इसका जो हिप साइज था दोस्तों वो था 20, और 20 का आधा कितना होता है 10, तो 10 इंच पे आपको इस प्रकार से निशान लगाना है। और इन निशानों को आपस में तीनों को मिलाना है इस प्रकार से, ये देखिए। और दोस्तों अब बात करें इसके घेर की। घेर है 20 इंच, तो 20 का आधा कितना है 10 इंच पे सीधा इस प्रकार से स्केल को उठाएं और उसको सीधा लेकर जाएं। यहाँ पर एक दोस्तों छोटा सा निशान लगाना है आपको इस प्रकार से, और यहाँ से जो दूरी रखनी है वो रखनी है आपको 1.5 इंच, ये देखिए। और अब आपको करना क्या है, ये जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर आपको इस चौक से इस प्रकार से हल्के हल्के डॉट लगाने, और इन डॉट्स को आपको जाके मिलाना है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब फ्रेंड्स निशान मैंने लगभग सारे लगा लिए हैं, एक निशान इसमें रह गया है, उसको बोलते हैं डाउन। ये देखिए ये जो शोल्डर होता है, शोल्डर से आपको लगभग आधा इंच यहाँ से डाउन करना होता है, क्योंकि दोस्तों चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, हर किसी का जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके जो शोल्डर होते हैं थोड़े से उठे हुए होते हैं, और इस हिसाब से दोस्तों इसकी हल्की सी ये जो डाउन को हमने तीरे को ना डाउन करना होता है, और इस प्रकार से आपको कटिंग करनी होती है। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं दोस्तों, इस निशान पर तो आ जाएगी सिलाई, और इसके अलावा इसको थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना, लगभग 1.5 इंच, ये देखिए इस प्रकार से। और ये जो मैंने बाहर की तरफ निशान लगाए, इन निशानों पे आपको करनी है कटिंग। तो दोस्तों ये है इस सूट का फ्रंट पार्ट जिसकी मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए सूट का जो फ्रंट वाला पार्ट है अस्तर में मैंने कटिंग कर ली है। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये देखिए इस कपड़े को इस प्रकार से नीचे की तरफ सरकाना है, ठीक है। अब आपको बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। ये देखिए कपड़े को ऐसा कैसे रखें, सेट करें अच्छी तरह से, और इसी के अकॉर्डिंग आपने जैसे फ्रंट पार्ट की कटिंग करिए इसको इसके ऊपर बिछाएं। बिल्कुल एज इट इज़ आपको कटिंग कर लेनी है दोस्तों। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है तो बस एक चीज़ ध्यान रखें, आपको पीछे का हिस्सा ना ये आपको लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब ये आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया जाता है, इसके पीछे फ्रेंड्स कारण ये होता है कि अक्सर देखा होगा आपने बहुत से कस्टमर्स की, बहुत सी लेडीज़ की ये एक समस्या होती है, जो अक्सर ये बोलते हैं कि गला पीछे जाता है। तो दोस्तों पीछे गला ना जाए इसलिए पीछे का जो पार्ट हमेशा आपको आधा इंच बड़ा काटना है। अगर आप पीछे का हिस्सा आधा इंच बड़ा काटोगे तो आपका जो गला है कभी पीछे की तरफ नहीं भागेगा।
तो फ्रेंड्स, फ्रंट और बैक की कटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक कट लगाना है। इस कट का मतलब ये होता है कि यहाँ तक आपकी जो है सिलाई आएगी और उसके बाद नीचे आपका ओपन रहेगा खुला। एक कट आपको इधर लगाना है। इस कट का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर सिलाई है और ये एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है। फ्रंट और बैक की कटिंग करने के बाद अब आपको उठाना है कौन सा पार्ट, ओनली फ्रंट वाला, ठीक है। फ्रंट वाले पार्ट को उठाएं इस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों अब तक जो मैंने कटिंग करी है फ्रंट और बैक की बराबर करी है, बस पीछे का हिस्सा बड़ा करा है। लेकिन जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है दोस्तों ये वाला, ये इसको बोलते हैं आर्म होल की कटिंग। यहाँ से हम लेते हैं 1.5 इंच, लेकिन जब फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग की जाती है तो इसको हमने हाफ कर देना है। तो 1.5 का आधा कितना होता है, लगभग 1.25 इंच। तो 1.25 इंच आपको यहाँ से कम करना है। किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ से हल्का हल्का सा राउंड में लें और इस प्रकार से यहाँ पर गुलाई करें। तो फ्रेंड्स, ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। बैक पार्ट में दोस्तों अगर आप गला बुकरम पे बनाना चाहते हो तो बुकरम पे कटिंग कर सकते हो। अगर बुकरम पे कटिंग नहीं करना चाहते हो तो इस प्रकार से पीछे से गले की कटिंग आप कर सकते हो। पीछे से गला दोस्तों 6.5 है, तो 6.5 की जगह हमें लेना है 7 इंच, क्योंकि आधा इंच इसमें चला जाएगा मार्जिन में। एक नॉर्मल गले की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो हम लेते हैं लगभग 2.5 या फिर 2.25 इंच। ये देखिए इस प्रकार से सीधा एक निशान लगाना है और यहाँ पर आपको राउंड में से घुमा लेना हल्का सा, ये देखिए, और इस तरह से पीछे से गले की हम कटिंग कर सकते हैं। पीछे का गला दोस्तों हम बनाएंगे इसमें डायरेक्ट कपड़े पर, और आगे का जो गला है वो हम बुकरम पे बनाएंगे, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है। फ्रंट और बैक की मैंने कटिंग कर ली है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी बाजू की। कपड़ा बहुत सारा हमारे पास बचा पड़ा है, क्योंकि दोस्तों पूरा 2 मीटर कपड़ा था ये, और इस प्रकार से ये देखिए इतना सारा कपड़ा बचा है। अगर बाजू में भी आपको अस्तर लगाना है तो बाजू की कटिंग करने में बहुत आसान है। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ महिलाएं, जिन्हें बाजू में अस्तर लगाना पसंद नहीं होता। अगर बाजू में अस्तर नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट अस्तर पे भी कटिंग कर सकते हो। कपड़े को इस प्रकार से डबल रखना है आपको। ये देखिए जैसे मैंने रख लिया। डबल करने के बाद इसे इस प्रकार से आपको करना है 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक निशान लगाना है सीधा इस प्रकार से। इस निशान का मतलब ये है, देखिए आप कपड़ा कितना छोटा बड़ा है, इसको पहले यहाँ से कर लेते हैं बराबर काट कर। इसके बाद अब निशान लगाएंगे इसकी लंबाई का। तो दोस्तों लंबाई है इसकी बाजू की तैयार वो है 11 इंच। तो आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 11 इंच पे निशान लगाना है इस प्रकार से। बाजू आगे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। बाजू की आगे से गोलाई है दोस्तों 11 इंच, तो 11 का आधा 5.5। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखनी है, एक निशान आपको लगाना है 3 इंच पर। ये देखिए सीधा निशान खींच लें स्केल से इस प्रकार से, और यहाँ से आपको देनी है हल्की हल्की सी गोलाई इस प्रकार। और ये जो गोलाई है दोस्तों आपको जो नीचे 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है, इसमें जाके आपको उसको मिलाना है। अब फ्रेंड्स ये जो निशान लगाया मैंने, इस निशान को जाके मिलाना है ऊपर। लेकिन कितना मिलाना है, कैसे मिलाना है, ताकि आपकी जो बाजू एकदम परफेक्ट आ सके। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको बिल्कुल भी मैथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जब फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की कटिंग करी थी तो आपको करना क्या है, ये देखिए इस प्रकार से, ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है। इन दोनों को इस प्रकार से आपस में सेट कर लें अच्छी तरह से। ये देखिए जो मैंने कट लगाया, कट से कट को पकड़े और इस प्रकार से देखें, यहाँ से आधा इंच ऊपर से इस प्रकार से फोल्ड कर लें, क्योंकि आधा इंच इसमें चला जाएगा सिलाई में। तो फोल्ड करें इस प्रकार से और इसे इसको प्रकार से आपको रखना है। ये देखिए ये जो कट है ना, जो छोटा सा कट आपको दिख रहा है या फिर जो निशान दिख रहा है, ये निशान आपका जहाँ पर भी आ रहा है, ये देखिए इस प्रकार से इसको रखना है आपको, और यहाँ पर आपको लगाना है निशान, ठीक है। अब दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाया है, इन निशान को आपस में मिलाना है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो आपका जो आर्म होल है, बाजू का आर्म होल सूट के आर्म होल से बिल्कुल फिक्स आएगा। इस निशान पे आ जाएगी सिलाई, और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हो इस प्रकार से, इसमें कभी लूज करना हो तो फ्रेंड्स फ्रंट बैक और बाजू की कटिंग हो चुकी है। बाजू का रह गया ओनली फ्रंट वाला आर्म होल, इसकी भी हमने कटिंग करनी है इस प्रकार से। जैसे फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करी थी, इसको भी हल्का हल्का सा आपको इस प्रकार से घुमाना है और यहाँ से देखिए इस प्रकार से कटिंग करनी है। यहाँ पर लगा दें कट। इस कट का मतलब ये होता है कि बाजू आगे से इतनी हमें फोल्ड करनी है। तो दोस्तों अस्तर की कटिंग तो मैंने कर ली है। अब अस्तर की कटिंग करने के बाद हमें उठाना है मैन फैब्रिक। तो फ्रेंड्स ये इसका मैन फैब्रिक है, इसकी कटिंग भी सेम उसी प्रकार से होगी। ये देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से कपड़े को बिछाना है, जैसे इसको मैंने बिछाया आप देख सकते हो। आपको उतना ही रखना है जितना हमने अस्तर की जब कटिंग करी थी। तो ये देखिए किस प्रकार से इसको मैंने रखा था। सबसे पहले आपको एक निशान लगाना है यहाँ पे 1.5 इंच पे। ये मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया, ठीक है। ये जो फोल्ड होगा, और 10 इंच इसका घेर, यानी 10 दूनी 20। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो निशान है, इस कपड़े को आपने इस प्रकार से बिल्कुल बराबर रखना है। ये देखें। अब फ्रेंड्स करना क्या है, सबसे पहले आपको नीचे एक निशान लगाना है। जैसे कि कपड़े को छोटा बड़ा हो उसको बिल्कुल बराबर कर लें। ये सीधा एक निशान लगाएं और इस निशान पे आपको पहले कटिंग करनी है, इसको बिल्कुल बराबर करना है।
अब फ्रेंड्स इसमें जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि अगर आप सूट बना रहे हो सिलाई वाला, तो नीचे एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है फोल्ड करने के लिए, तो उसमें हम लगभग 1.5 इंच लेते हैं। लेकिन अगर आप सूट में कर रहे हो तुरपाई, और ज़्यादातर दोस्तों जो पटियाला सूट होते हैं उनमें तुरपाई ही होती है, तो उसमें के लिए क्या करना है, आपको नीचे से कपड़ा लेना है फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच। ये देखिए, तो 2.5 इंच पे सीधा निशान लगाना है आपको इस तरह से। ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाया है, अब इस निशान से आपको नापनी है सूट की लंबाई। तो सूट की लंबाई कितनी है दोस्तों, सूट की लंबाई है टोटल 36। तो देखिए इस प्रकार से आपको 36 इंच पे निशान लगाना। 36 की जगह आप 36.5 पे लगा सकते हो, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाता है। ये देखिए, तो ये होगी इसकी फिक्स लंबाई। अब फ्रेंड्स करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, क्योंकि कटिंग तो ऑलरेडी हमने सारी कर ही रखी है। अब आपको उठाना है इसका फ्रंट वाला पार्ट, ये देखिए इस प्रकार से, और इसको इसके ऊपर रखना है आपको इस तरह से सेट करते हुए बिल्कुल बराबर। अब आप देख सकते हो अस्तर हमारा शॉर्ट है, और सूट की जो फुल लेंथ है वो कितनी आराम से आपको देख सकते हो। इसको इतना फोल्ड करने के बाद हमारा जो अस्तर है लगभग 1.5 इंच के करीब छोट रह जाएगा, और इतना ही हमने लिया था। अब दोस्तों इसको रखने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से आपको एज इट इज इसकी कर लेनी है कटिंग। तो फ्रेंड्स ये है इसका फ्रंट वाला पार्ट, इसको रखते हैं इस प्रकार से फोल्ड करके साइड में। अब करेंगे बैक वाले पार्ट की कटिंग। तो बैक वाले पार्ट की कटिंग बिल्कुल आसान है। इसको इस प्रकार से सेट, ये कपड़ा है ये हमारा, और बैक वाले पार्ट को उठाएं इस प्रकार से। ये देखिए बिल्कुल बराबर इसके रखना है हमने इस प्रकार। और इसमें भी आप लंबाई का निशान लगा लें। ये देखिए 36 इंच यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ही ऑलरेडी, आप देख सकते हो लगभग 2.5 इंच। इसको सीधा यहाँ से कट कर लें। तो फ्रेंड्स बैक वाले पार्ट की भी कटिंग मैंने कर ली है। अब रह गई इसकी स्लीव्स। तो कपड़ा काफ़ी सारा है हमारे पास, स्लीव्स काटना बहुत आसान है। इसको इस प्रकार से करना है आपको डबल। ये देखिए डबल करने के बाद अब आपको फ्रेंड्स उठानी है इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स की कटिंग करना बहुत आसान है। ये देखिए स्लीव्स को आपने इस प्रकार से रखना है, और इसके साथ साथ आप इसकी कर लें कटिंग। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अस्तर वाले सूट की बहुत आसान तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। और फ्रेंड्स किस प्रकार से अस्तर कटिंग करने के बाद इसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे इसकी स्टिचिंग की जाती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।